Hello students, hope so you are fine and doing well. Today we will discuss biological method. You know that the method which we use to solve a biological problem is called biological method. And you know that science is a systemized knowledge. If you see that science is a knowledge, in this knowledge we make observation, we perform experiment, then we have a set of rules. That set of rules helps us to understand the principle of nature. What is nature? Anything in which there is no interference of human being is called nature. So जिस तरह एक साइंस सिस्टमाइज नॉलेज है, बायोलॉजी भी एक पूरे का पूरा एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। ये नॉलेज जो है अगर आपने सीखना है तो आपको सीरीज में चलना है, एक सिस्टम बनाना है। वो सिस्टम हम कैसा बनाया कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, बायोलॉजिस्ट को उसका सामना होता है, वो सबसे पहले क्या करता है? ऑब्जर्वेशन करता है। ऑब्जर्वेशन के बाद वो क्या बनाएगा? हाइपोथेसिस बनाएगा। हाइपोथेसिस के बाद वो थ्योरी बनती है, फिर लॉ जो है वो बन जाता है। तो जब भी हम सबसे पहले जो फैक्ट्स यहाँ पे आपने रिमेंबर करने हैं वो कौन कौन से हैं? ये बायोलॉजिकल मेथड जो है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है, और ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए आपको जो 5 सेंसेस हैं इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो 5 सेंसेस जो हैं ये कौन कौन सी हैं? नंबर 1 विजन। विजन में आप क्या करते हैं? देखते हैं किसी चीज़ को। उसके अलावा हेयरिंग, जिसको आप सुन के ऑब्जर्व करते हैं। जिस तरह बाहर मैं किसी स्टूडेंट को भेजता हूँ, अगर वहाँ पे कोई चिड़िया बोल रही है तो वो उसकी आवाज़ को ऑब्जर्व करता है, और जो कौवा है उसकी आवाज़ और होगी, ठीक है, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ और होगी, जिससे भी आप ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। उसके अलावा स्मेल करने से, कोई भी आप चीज़ को स्मेल करते हैं, ये भी एक सेंस है। उसके अलावा चौथी सेंसेस में जो आप टेस्ट करते हैं। उसके अलावा 5वीं जो सेंस है वो क्या है? टच। इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो है करने के जो है 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके आपने कर ली। ऑब्जर्वेशन 2 तरह की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। तो जो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके 2 तरह की ऑब्जर्वेशन की जाती है। एक हमारे पास जो है वो कौन सी है जी? क्वालिटेटिव, ठीक है, जिसमें हम क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी से याद रख लेना। और दूसरी हमारे पास कौन सी है? क्वांटिटी। क्वांटिटी में हम क्या करेंगे जी? क्वांटिटी में हम उसकी मिकदार देखते हैं। जो हमारे पास क्वांटिटी वाली है ये ज़्यादा जो है एक्यूरेट होती है, ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। और जो हमारे पास क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटी जो बताती है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, क्योंकि उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती है, अगर वो करेक्ट साबित हो जाए, जब ऑब्जर्वेशन की हम टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन करते हैं। जो टेंटेटिव का मतलब है जिसमें शक्को शुबह वाली, ठीक है, जब भी हम देखते हैं कि हमारे पास टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशन की, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप जाएंगे, व्हाट इज मेंट बाय टेंटेटिव, ये देखिए मैंने अंडरलाइन की। टेंटेटिव मीन जो एग्जैक्ट नहीं है, अभी जिसमें अभी शक है, उसकी एक्सप्लेनेशन किया आपने, ऑब्जर्वेशन की, उसे हम कहते हैं इट इज द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस बनाने के जो हैं आपकी बुक में 7 तरीके लिखे गए हैं। कितने तरीके हैं? 7 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका जो है वो है डिडक्टिव रीजनिंग, दूसरा जो है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। ये आपका इंडक्टिव रीजनिंग है। दूसरा हमारे पास कौन सा है? डिडक्टिव रीजनिंग है। जो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग है इसमें हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये आपके पास जनरल टू स्पेसिफिक हम मूव करते हैं। जो इंडक्टिव है उसमें हम मूव करते हैं स्पेसिफिक टू जनरल। ये आपने बताना है कि हमारे पास दोनों में डिडक्टिव और इंडक्टिव में क्या फ़र्क है।
कि डिडक्टिव में डिड्यूस करना, जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे और जो इंडक्टिव है उसमें स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे। इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, इफ और देन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि अगर आप देख लो कि जितने भी हमारे पास बर्ड्स होते हैं उनके क्या हैं, पर हैं, ठीक है। इफ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, फिर आप क्या कहते हैं, स्पैरो जो है, चिड़िया जो है, ये क्या है, परिंदा है। तो देन इसका जो कंक्लूजन आपने निकालना है, रिजल्ट निकालना है, उसके भी क्या होंगे, पर होंगे। और जो इंडक्टिव है इसमें आपने स्पेसिफिक से जाना है। स्पेसिफिक में आपने बताना है कि जितने भी हमारे पास आपने कहना है कि कौवा एक परिंदा है, ठीक है, और इसके पास क्या होती है, उड़ने के लिए पर होती है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि हमारे पास चिड़िया है, कबूतर है, ठीक है, उसके अलावा अकाब है, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं, तोता है, पैरट, ये सारे क्या हैं जी, ये परिंदे हैं। तो इनके भी क्या होंगे, पर होंगे, इंडक्टिव रीजनिंग है। बाकी जो मेथड आपकी बुक में पेज नंबर 10 पे लिखे हुए हैं वो है जी इंट्यूशन और इमेजिनेशन। इंट्यूशन होता है इल्हाम होना, इमेजिनेशन करके भी आप ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। उसके अलावा एस्थेटिक प्रेफरेंस, एस्थेटिक प्रेफरेंस होता है खूबसूरती की बेस पे, जो भी चीज़ खूबसूरत होती है उसके बारे में हर बंदे की जो हाइपोथेसिस होता है वो थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता है। उसके अलावा रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडिया, जो भी रिलीजियस है, फॉर एग्जांपल जो बात कुरान पाक में है उसको हम ज़्यादा कबूल करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो फिलोसफिकल आइडियाज़ होते हैं, फिलोसफी क्या है, लव विद द विजडम, अकल के इस्तेमाल से जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। चौथा जो तरीका है यहाँ पे लिखा हुआ कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेस, कई मतलब हम कंपैरिजन करते हैं, मुताबिकत देखते हैं दूसरे प्रोसेस से, इससे भी हम क्या करते हैं, कोशिश बना करते हैं। उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, कि एक चीज़ को आप डिस्कवर, जिस तरह वेदर फ्लेमिंग ने जब वो पेनिसिलिन मेडिसिन बनाई तो वो एक्सपेरिमेंट तो बैक्टीरिया पे कर रहा था, ठीक है, अपनी लैब के अंदर। उसने कल्चर वहाँ पे तैयार किया और वीकेंड आ गया तो छुट्टियों पे चला गया। अब जिस लैब में वो काम कर रहा था उसके साथ ही एक माई का घर था। उस माई ने क्या किया, उसके घर एक रोटी जो थी उस पर फुंदी लग गई। आप पता है रोटी खराब हो जाती है, उस पर पंजाई लग गई। तो उसने क्या किया, वो फेंकी, और गलती से जो वेदर फ्लेमिंग था उसकी लैब की खिड़की खुली हुई थी, वो पेनिसिलिन जाके उसकी खिड़की से होते हुए बैक्टीरिया कल्चर के ऊपर गिरी। वहां से उसने पेनिसिलिन की जो है वो डिस्कवर कर ली, जो कि एक उसको बाद में नोबेल प्राइज मिला। तो मतलब वो डिस्कवर कुछ और करना चाहता था लेकिन डिस्कवर और हो गया। ये भी क्या है, हमारे पास हाइपोथेसिस फार्मूलेशन का जो है एक तरीका है। उसके अलावा अगर हाइपोथेसिस जो है वो एक मरतबा बन जाए, ठीक है, उस पे क्या किया जाता है जी, उस पे आपकी बुक वाला कहता है कि हाइपोथेसिस इज सब्जेक्टिव टू रिगोरस टेस्टिंग, ठीक है। रिगोरस टेस्टिंग का मतलब होता है सख्त तरीन टेस्ट उस पे किए जाते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं उसको चैलेंज देते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट कबूल हो जाए, हर जो साइंटिस्ट जो है उसको टेस्ट कर करके उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आ जाए, तो जो हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाती है, ठीक है। कोई थ्योरी कहता है, कोई थ्योरी कहता है, जो भी आपने अपनी आसानी के लिए कहना है। तो क्या आपने डेफिनेशन याद करनी है बच्चे थ्योरी की, हमारे पास अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट, जो हमारे पास हाइपोथेसिस की सीरीज हो और उसको बहुत से हाइपोथेसिस का क्या मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो अच्छी चाय बनाता है, ठीक है। तो जब दूसरा बच्चा उससे पूछता है कि किस तरह आपकी अच्छी चाय बन जाती है, तो वो बताता है कि जब मैं इसमें एक कप दूध देता हूँ और उसमें खास तरह से एक चम्मच जो है वो एक कप चाय बनाने के लिए चीनी डालता हूँ, पत्ती की एक खास मकदार डालता हूँ और इतने टेम्परेचर को गर्म करता हूँ, इस तरह करता हूँ तो अच्छी चाय बनती है। अब वही बच्चा जो वो बात सुनी है वो घर जाके वो एक्सपेरिमेंट करता है तो उसकी चाय भी अच्छी बनती है। अब इस तरह पूरी क्लास के बच्चों को फार्मूला याद हो जाता है कि इस तरह का चाय बनाएंगे तो वो अच्छी बनेगी। अब जो एक लड़के की बात थी उसको बार बार टेस्ट किया गया, तो अब उस बच्चे की बात क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। अगर हर एक चाय अच्छी बनती है, हर बच्चा कहेगा अगर चाय बनाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल हुई
तो ये क्या होगी, चाहे अच्छी बनेगी। इस तरह साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं इस हाइपोथेसिस पे। अगर वो उसके रिजल्ट ठीक आ जाए, सपोर्ट मिल जाए, तो वो क्या बन जाती है, अच्छी जो है वो एक थ्योरी बन जाती है। और एक अच्छी थ्योरी जो होती है उसकी खूबियां हैं। कौन कौन सी खूबियां हैं जी? अच्छी थ्योरी हमेशा क्या होती है जी, प्रीडिक्टिव होती है। ठीक है, प्रीडिक्टिव का मतलब ये पेशीन गोई कर देती है। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर ये फार्मूला इस्तेमाल करके चाय बनाई तो अच्छी बनेगी, तो पहले से आप पेशीन गोई कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह एक बच्चा स्टूडेंट मेहनती है, अच्छे मेहनत करता है, वर्क हार्ड करता है, अच्छा स्टूडेंट कामयाब इंसान बनता है, तो पहले से लोग मशीन को कर देते हैं। एक्सप्लेनेटरी पावर, उसके अंदर एक्सप्लेन करने की पावर होती है गुड थ्योरी के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आगे कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। प्रोडक्टिव थ्योरी जिससे और नई चीजें पैदा हों। ठीक है, ये हमें क्या करती है, सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस। इस प्रोडक्टिव थ्योरी को इस्तेमाल करके हम नए से नए जो हाइपोथेसिस हैं उनको बना सकते हैं। नए से नए जो हम बातें जो हैं, जो नॉलेज की बातें हैं, वो हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और नाज़रीन जब हमारे पास ये जो हाइपो थ्योरी है, ठीक है, जब ये ट्रू साबित हो जाए, ठीक है, जब आप क्या करें, एक थ्योरी जो है वो स्केप्टिकल अप्रोच से सरवाइव कर जाए। स्केप्टिकल अप्रोच का मतलब उसमें कोई शक व शुबा ना रहे। ठीक है, और उसके अलावा उसको सपोर्ट मिलती जाए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की। अब वो थ्योरी थ्योरी नहीं रहती, बल्कि वो क्या बन जाता है, साइंटिफिक लॉ बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो साइंटिफिक लॉ है इसकी क्या खासियत है, साइंटिफिक लॉ यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का, इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी लॉ की। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉ, तो लॉ क्या है बच्चे, इफ अ थ्योरी सर्वाइव फ्रॉम स्केप्टिकल अप्रोच सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट इज कॉल्ड लॉ। और लॉ क्या है बच्चे, ये यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है और इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है। और बायोलॉजी की जो नेचर है वो एलुसिव नेचर ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा वसी है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन स्पेसिफिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वैरायटीफुल है। इसलिए जो बायोलॉजी के अंदर लॉ हैं वो बड़े शॉर्ट हैं। दो लॉ हैं बायोलॉजी के अंदर, एक हमारे पास हार्डी वेनबर्ग लॉ है और एक जो हमारे पास जो है वो मेंडल्स लॉ है। और इसके अलावा हमारे पास लॉ मौजूद नहीं है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स ऑल अबाउट टुडे, कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेथड है इसको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, हाइपोथेसिस कर बनाते हैं, थ्योरी बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। ये सारे का सारा स्टूडेंट्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से देखना है। मज़ीद अगर आपको कोई समझ नहीं आती कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। याद रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।